हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं दीक्षा दीदी फिर उपस्थित हुई हूँ एक नए कार्यक्रम के साथ। कहें कविता सुने कहानी। अच्छी लगती है ना आपको कहानी सुनना? तो आज हम आपको सुनाते हैं कहानी, और कहानी का नाम क्या होगा जानते हैं? यो राजा को लंबो कान। कान समझते हैं ना? यो राजा को लंबो कान। तो शुरू करते हैं कहानी। प्यारे बच्चों, एक राजा था। उसका एक कान बहुत लंबा था। वो उसको ऐसे मोड़ मोड़ के यहाँ लपेट कर और उसमें पगड़ी बांध कर छुपाया करता था। किसी को पता नहीं था कि उसका राजा का कान लंबा है, और वो बताता भी नहीं था किसी को। तो बच्चों, लेकिन क्या हुआ ना कि इस तरह से धीरे धीरे उसकी दाढ़ी और बाल बढ़ने लगे, क्योंकि उसको डर था कि अगर वो नाई से बाल कटवाएगा तो उसकी पोल खुल जाएगी। अब धीरे धीरे उसकी दाढ़ी बहुत लंबी हो गई और बाल भी बहुत बड़े हो गए, जमीन तक पहुंच गए। तो मंत्री को चिंता हुई। मंत्री ने कहा, महाराज ये तो कटवाने ही पड़ेंगे, वरना क्या होगा? राजा बोला, नहीं नहीं, सबको पता लग जाएगा मेरा कान लंबा है। मंत्री बोला, बिल्कुल पता नहीं लगेगा, हम नाई को बिल्कुल मना कर देंगे। चलो, राजा तैयार हो गए। उन्होंने नाई को बुलाया। नाई आया। नाई का नाम था धनुआ। धनुआ नाई आया, कमरा बंद करके उसमें राजा बैठे एक कुर्सी पर, और मंत्री जी तलवार लेकर खड़े हो गए। जैसे ही राजा की पगड़ी निकाली गई तो उसका कान धड़ 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 खुल गया, और नाई के मुंह से एकदम, हाँ, राजा का इतना बड़ा कान। राजा मंत्री ने एकदम से तलवार रख दी। खबरदार जो किसी को ये बात बताई। मंत्री बोला, डर गया। बोला, नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बस मुझे मेरी जान बख्श दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा ये बात। बोला, ठीक है, चुपचाप से बाल काट और चला जा। मंत्री ने वो नाई ने डरते डरते बाल काटे, दाढ़ी बनाई और उसको जल्दी जल्दी से लपेट के कान को पगड़ी पहना के जो भागा, और वो भागा। अब तो बच्चों उनके तो बन गए दाढ़ी बाल, किसी को पता भी नहीं चला, और ठीक हो गया। मगर गड़बड़ तो हुई नाई के साथ। नाई को तो रात भर नींद ही नहीं आई। इस करवट सोए, उस करवट सोए, पेट में तो उसके गुड़मुड़ गुड़मुड़ गुड़मुड़। किससे कहूँ समझ में नहीं आया। रात भर सो नहीं पाया। सवेरे जैसे ही पौ फटी और नाई भागा जंगल की ओर। दौड़ता गया, बहुत दूर चला गया। उसने इधर देखा, उधर देखा, आसपास कुछ भी नहीं था, कोई चिड़िया भी नहीं दिखाई दी। तो एक सूखे से पेड़ के पास जाकर उसने चुपचाप से कह दिया, यो राजा को लंबो कान। उसके बाद तो उसने एक लंबी सांस ली। क्या आराम मिला, चेहरे पर सुकून। फिर आराम से घर को चला गया। बहुत दिन बीत गए बच्चों। एक दिन राजा ने सारे राज्य को दावत दी। उसने कहा, सारा शहर आएगा, सबको बुला दो मंत्री जी। और मंत्री जी ने डुगडुगी लगाई, डुग 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 डुग। सुनो सुनो सुनो, आज सारे राज्य के लोगों को राजा ने निमंत्रण दिया है, सबको वहीं खाना है और कार्यक्रम भी है। सब लोग आए। मंच पर चीजें रखी गई बजाने की, हारमोनियम, तबला, सितार, और बजाने वाले भी बैठे। जब सब आ गए बच्चों तो राजा जी भी आए, बैठे सिंहासन पर, और कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा हुई। सबसे पहले हारमोनियम वाले से कहा, शुरू किया जाए। हारमोनियम वाले ने हारमोनियम लिया, बजाना शुरू किया उसने। आवाज आई, राजा को लंबो कान। है ये क्या हुआ? सबने देखा, मंत्री ने, राजा ने। फिर भी उसने कहा, क्या कर रहा है? अभी फिर बजाया, राजा को लंबो कान। डर गया बहुत, फेंका हारमोनियम और भागा। मंत्री ने आंख दिखाई, फटक से सितार वाले को कहा, तुम शुरू करो। सितार वाला बैठा, उसने पकड़ा सितार, बजाया, शुरू किया। तो उसमें से आवाज आई, सब ऐसे ऐसे देखने लगे। राजा ने मंत्री को देखा, मंत्री ने भीड़ में देखा, कहीं नाई तो नहीं था, उसने तो नहीं कहा। वो भी डर के मारे पीछे भाग गया। कहा, तुम बजाओ तबला। तो सब बेकार बजा रहे हैं। तबले वाला आया, उसने तबला ठोका, टाइट किया और धम मारी। धम धा 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 दिन दिन दा धनुआ नाई, धा दिन दिन दा धनुआ नाई, धा दिन दिन दा धनुआ नाई था। अब तो सबके प्राण गले में। राजा की आंखें गुस्से से लाल,
और धनुआ नाई जो खड़ा था वो एकदम से खड़ा हो गया। उसने कहा ये क्या हुआ, और भागने की तैयारी थी। मंत्री के सिपाही ने पकड़ लिया उसे। उसने नहीं महाराज मैंने नहीं कहा, मैंने सच में किसी से नहीं कहा। कहा कैसे पता लगा, बता क्या हुआ। तो उसने पूरी कहानी बताई। जब वो रात सो नहीं पाया तो वो कैसे जंगल में गया और उसने एक पेड़ से कहा। राजा ने पूछा चलो दिखाओ वो पेड़। नाई ले गया, वहां तो पेड़ गायब था क्योंकि वो सूखा पेड़ था। पूछा गया पेड़ कहाँ गया, वन विभाग वाले ने बताया तो हमने बेच दिया। जिसको बेचने गया उस ठेकेदार को बुलाया, उसने कहा मैंने एक कारीगर को बेच दिया। कारीगर को बुलाया, उसने कहा मैंने तो ये बाजे बनाए थे और ये बाजे आपके सामने हैं, और इन्होंने ही जो कहा है वो इन्होंने ही कहा है, नाई ने कुछ नहीं कहा। ये बात राजा की समझ में आ गई और तब से उनको ये समझ में आया कि अब तो क्या करना है, कान को छिपाकर जब सबको पता लग ही गया है तो अब मैं क्यों दुखी रहूं, और इसलिए वह खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों कहानी तो खत्म हुई। अब आप ये बताओ कि आपको कहानी कैसी लगी। अच्छा एक काम भी देती हूँ आपको, कहानी को सुनकर कहानी को अपने मम्मी पापा को सुनाना और इसका चित्र भी बनाना, ठीक है। अगली बार मिलते हैं एक नई कविता या नई कहानी के साथ। नमस्ते बच्चों।